लोग का जो ग्रुप है, आज हम लोग पढ़ाई और एजुकेशन और स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं अब जैसे 9th से 10th में मुझे 93% आए, 94%। तो हालांकि ये जो समय था मैं एजुकेशन में मैनेज नहीं कर पाती थी, पर वो एक टाइम पे मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। मैं यही साल नेशनल्स खेल के आई हूँ। मैं नोएडा गई थी खेलने के लिए, और यही साल मुझे हालांकि ये नेशनल्स में मुझे मेडल नहीं मिला, वो अलग बात है, पर इस टाइम पे क्रूशल मेरे लिए ये था कि मैं पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करूँ मेरे नेशनल्स आने के बाद। तो जब ये मेरा फाइनल्स का टाइम था, जब हमको टाइम दिया गया था पढ़ाई करने के लिए, मोस्टली एक एम मेरे दिमाग में ये था कि ये साल मुझे कैसे भी करके एटलीस्ट 95 के ऊपर लाना है। हालांकि वो मैं अचीव नहीं कर पाई, पर मेरा पूरा फोकस मेरे पढ़ाई पे था। और इम्पोर्टेंट ये नहीं था मेरे लिए कि मैं पेपर में कैसे लिख के आऊँ, मेरा सिर्फ ये था कि मैं अपना 100% दूँ। सबके लिए यही इम्पोर्टेंट है कि सब अपना 100% दें। रिजल्ट क्या है वो फ़र्क नहीं पड़ता, तुमने कितना खुद को पुश किया है वो अपने अचीव करने गोल को अचीव करने के लिए, वो इम्पोर्टेंट है। अब मुझे पता था मुझे रात में ज़्यादा कंसंट्रेशन मिलता है पढ़ाई करने के लिए, तो मैं रात में बैठती थी। अगर 10 बजे बैठती थी तो मैं 4-5 बजे तक पढ़ती थी, और कंटिन्यूस, मतलब उसमें अगर एक आधा ब्रेक ले लिया तो फिर वो बड़ा ब्रेक निकल था, पर तब भी उसमें कंटिन्यूसली पढ़ाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ स्पोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सबके लिए, क्योंकि एक टाइम पे तुम हमें पूरा 24 घंटा पढ़ाई नहीं कर सकते। स्पोर्ट्स तुम लोग के दिमाग को बहुत शांत कर, तुम्हें खुशी मिलती है उससे। और एक स्पोर्ट्स सब साथ में रखो कि अगर तुम पढ़ाई करते हो तो साथ में तुम्हारा माइंड शांत करने के लिए तुम्हारा स्पोर्ट्स से माइंड साफ भी होता है। तो एक स्पोर्ट तुम अपने साथ सब हमेशा रखा करो। अब मैं जैसे मेरा रूटीन क्या था पूरा टाइम, 7th मेरा बहुत हेक्टिक था रूटीन जो था मेरा। स्कूल मैचेस बहुत जल्दी आने लग गए थे और हमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत थी। 3 बजे तक प्रैक्टिस करते थे, 4 बजे वापस ट्यूशन रहता था मेरा, 4 से 6:30 तक, 6:30 से 8 हम प्रैक्टिस को जाते थे। वहाँ पर ऋषभ है, वो भी मेरे साथ पूरा टाइम था, हम 3 साल कंटिन्यूसली उस चीज़ के लिए प्रैक्टिस की, और वो भी बहुत सारे मेडल्स ला चुका है, मैं भी बहुत सारे मेडल्स ला चुकी हूँ। और लाइफ में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें 2 चीज़ें, मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्टीटास्किंग करना सीख लिया ना तो बहुत लाइफ अच्छी रहेगी, क्योंकि तुम्हें एक टाइम पे बहुत सारे काम साथ में आते हैं। जैसे कोई होमवर्क रहेगा या असाइनमेंट रहेगा, बहुत बार होता है कि हॉलीडे होमवर्क में हम दिया रहता है, हॉलीडेज में हम मज़े करते हैं, एंड में याद आता है कि हमें हॉलीडे कंप्लीट भी करते हैं। वो चीज़ है कि मल्टीटास्किंग करनी चाहिए। दूसरी बात है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक टाइम पे तुम सारे काम तो कर नहीं सकते। 24 घंटे रहते तुम्हारे पास, तो वो 24 घंटे तुम कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, किस तरह से तुम उसे यूज़ कर रहे हो, किस तरह से प्लान कर रहे हो। एक हैबिट मैं तुम सबको बताना चाहूँगी जो तुम्हें इंकलकेट करनी चाहिए, वो है जर्नल। एक खुद के हर दिन का एक प्लान बनाना चाहिए कि हाँ मुझे आज ये काम करना है, जो मुझे ये करना है। और दूसरा है कि एक डायरी एंट्री लिखना चाहिए, जिससे तुम्हें पता चलेगा, और हर रात को तुम एक डायरी लिखोगे जिससे तुम्हें पता चलेगा कि हाँ मैंने ये दिन वो किया और ये दिन किया। और एक दिन ऐसा रखोगे जिसमें तुम खुद को टाइम दे, जैसे अभी सब लोग खेलने आते हैं यहाँ पर, या फिर कोई बुक रीड करो, या अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। पूरा लाइफ अपना हेक्टिक नहीं बनाना है बिल्कुल। और ये स्कूल लाइफ है, तो स्कूल लाइफ में सब लोग इतना मज़ा करो ना, पर साथ में पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। पता चला तुम स्पोर्ट्स में जा रहे हो और तुम्हें एजुकेशन तुम भूल गए, पढ़ाई को कभी नेग्लेक्ट नहीं करना, ठीक है। तो एंड में मैं सिर्फ इतना कहूँगी, ये तुम्हारा स्कूल लाइफ है, लिव फुलेस्ट। और कुछ भी हो जाए, तुम स्पोर्ट्स में अच्छे हो, तुम बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज में अच्छे हो, अच्छी बात है, पर उस चीज़ से तुम्हारी पढ़ाई को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए।